अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। नाज़रीन, कहा जाता है कि जब से वतन अजीज़ पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया है तब से ही पाकिस्तान का इंतज़ाम इंसराम 20 या 22 ख़ानदानों के कब्ज़े में रहा है। अगर मैं गलत नहीं तो इन्हीं मुल्क पर काबिज़ ख़ानदानों में एक नाम शरीफ फैमिली का भी है। शरीफ फैमिली की सियासत का आगाज़ 70 की दहाई में तब हुआ था जब उस वक्त के सिविल डिक्टेटर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक पॉलिसी के तहत मुल्क की तमाम बड़ी इंडस्ट्रीज़ को नेशनलाइज करके हुकूमती तहवील में ले लिया था। इसी निजकारी की जद में शरीफ फैमिली का बहुत सा बिजनेस भी आ गया था। ये गालबन 1972 का साल था जब शरीफ फैमिली का सियासत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था, मगर उसके बाद शरीफ फैमिली के एक अहम रुकन नवाज शरीफ ने बाकायदा पाकिस्तानी सियासत में एंट्री साल 1976 में की। यूँ शरीफ फैमिली गुज़श्ता 42 साल से पाकिस्तान की सियासत में इन है। साल 1999 के मार्चला के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग के हिस्से बखरे हो गए और जो लीगी कारकुनान जनरल परवेज़ मुशर्रफ के झंडे तले जमा हुए वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, जबकि जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ मुखलिस रहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अरकान कहलाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त शरीफ बरादरान की क़यादत में मुल्क पर बरसरे इक़्तिदार है। शरीफ फैमिली की सियासत भी अब एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होने वाली है। शरीफ फैमिली अब नवाज फैमिली और शहबाज फैमिली बनने वाली है। नवाज फैमिली के दोनों बेटे फिलहाल सियासत से दूर ही नजर आते हैं, जबकि शहबाज फैमिली में हमजा शहबाज के नवाज शरीफ और इनकी फैमिली से कशीदा ताल्लुकात किसी से ढके छुपे नहीं हैं। नवाज शरीफ की जानशीनी फिलहाल किसको मिलती है ये भी किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। साल 2013 के बाद से मरियम नवाज शरीफ की सियासी सरगर्मियों, प्रोटोकॉल और पॉलिटिकल कैंपेन्स को देखकर हर कोई बेसाख्ता यही कहता है कि नवाज शरीफ की जानशीनी मरियम नवाज को ही जाएगी। दोस्तों, मरियम नवाज इस वक्त पाकिस्तान की चंद बासर तीन खवातीन में शुमार की जाती हैं। नून लीग की पॉलिटिकल कैंपेन चलाने का मामला हो या पार्टी का सोशल मीडिया विंग, तेज चुपते ट्वीट्स करने का मामला हो या गर्मा गर्म सियासी तकारीर, मरियम नवाज हर लिहाज से ही फ्रंट पर नजर आती हैं। आज की वीडियो में हम शरीफ फैमिली की सबसे ज़्यादा एक्टिव और बाअसर तरीन किरदार मरियम सफदर और मरियम नवाज शरीफ की मुख्तसर मगर जामिया बायोग्राफी लेकर हाजिर हुए हैं। इसके अलावा हम ये भी जिक्र करेंगे कि क्या अगर नून लीग 2018 का इलेक्शन जीतती है तो क्या अगली वज़ीर आज़म मरियम नवाज हो सकती हैं या नहीं। ये सब जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। व्यूअर्स, मरियम नवाज 28 अक्टूबर 1973 को लाहौर में पैदा हुई। ये 4 बहन भाइयों में नवाज शरीफ और कलसूम नवाज की सबसे बड़ी बेटी हैं। ये इस वक्त एक सियासतदान और पाकिस्तान के 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी हैं। मरियम नवाज ने अपनी इब्तदाई तालीम लाहौर के गर्ल्स स्कूल कॉन्वेंट ऑफ जीसस मैरी से हासिल की। इब्तदाई तालीम मुकम्मल करने के बाद इनका एडमिशन 1980 की दहाई में किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में करवा दिया गया। यह भी यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम ही थी कि इस दौरान किसी ऑपोजिशन लीडर ने शोर मचा दिया कि इनका एडमिशन गैर कानूनी तरीके से हुआ है और यूनिवर्सिटी के मेरिट पर पूरा नहीं उतरता। यूँ इनकी डिग्री मुकम्मल नहीं हुई थी कि इनको अपना कॉलेज छोड़ना पड़ा। इसके बाद मरियम नवाज ने अपनी ग्रेजुएशन पंजाब यूनिवर्सिटी से मुकम्मल की। ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद काफ़ी साल इनकी तालीम में एक लंबा गैप आ गया, मगर इसके बाद एक मरतबा फिर इन्होंने प्राइवेट तैयारी करके पंजाब यूनिवर्सिटी की जानिब से अपना MA इंग्लिश मुकम्मल किया। 2014 में इनकी PhD करने की इतलात आती रहीं, ताहम अब तक इस बात का भेद नहीं लग सका कि आया कि इनकी PhD की डिग्री एजाज़ी थी या इन्होंने हासिल की थी। व्यूअर्स, साल 2014 ही के अवाखिर में लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज की PhD और MA इंग्लिश की डिग्री के मुतालिक सवालात उठाए और तफसीलात तलब की कि मरियम नवाज ने ये डिग्रीज कब मुकम्मल की। इनकी शादी साल 1992 में मोहम्मद सफदर अवान से हुई। सफदर अवान उस वक्त पाकिस्तान आर्मी में कैप्टन थे। ये उस वक्त पाकिस्तान आर्मी की जानिब से नवाज शरीफ के सिक्योरिटी इंचार्ज भी थे। यूँ इनका अक्सर शरीफ फैमिली के घर आना जाना लगा रहता था। ये नवाज शरीफ का पहला दौर था चूँकि कैप्टन सफदर इस वक्त पाकिस्तान आर्मी में थे और अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक थे। मरियम नवाज और कैप्टन सफदर में कब बेतकल्फियां बढ़ी मीडिया को भी कुछ पता न चला और दोनों ने एक होने का फैसला कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नवाज शरीफ इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, मगर बेटी के बेजा इसरार के बाद नवाज शरीफ को अपने घुटने टेकने पड़े। यूँ 1992 में मरियम नवाज मरियम सफदर बन गई और कैप्टन सफदर ने पाकिस्तान आर्मी से जल्द रिटायरमेंट ले ली और ये मोहम्मद सफदर बन गए। इस शादी के बाद से लेकर आज तक ऑपोजिशन पार्टीज
शरीफ फैमिली पर यही इल्ज़ाम लगाती आ रही है कि मरीम नवाज ने घर से भागकर शादी की और सियासत के नाम पर निजी जिंदगी को पामाल करने का सिलसिला आज तक जारी है। रिटायर्ड कैप्टन सफदर इस वक्त शरीफ फैमिली का एक लाजमी जुज बन चुके हैं। ये पार्टी के तकरीबन सभी जलसों और प्रोग्रामों में नजर आते हैं। दोस्तों, मरीम नवाज पिछली 2 दहाइयों से शरीफ फैमिली के फलाही कामों में इन्वॉल्व थीं। ये शरीफ फैमिली ट्रस्ट, शरीफ मेडिकल सिटी और शरीफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट की चेयरपर्सन भी रही हैं। इन सब के दौरान इनका काम नहायत मिसाली और गैर मामूली रहा है। ये इन 2 दहाइयों में फैमिली की एक बड़ी सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर अपनी खिदमात सरअंजाम देती रही हैं। व्यूअर्स, मरीम सफदर की बाकायदा अमली सियासत का आगाज साल 2012 में हुआ। इन्हें 2013 में होने वाले आम इंतखाबात में नवाज शरीफ इलेक्शन कैंपेन का इंचार्ज बनाया गया। इस इलेक्शन कैंपेन के दौरान मरीम नवाज ने एक कलीदी किरदार अदा किया। इनके बढ़ते असर और रसूख को देखते हुए इन्हें 2012 में न्यूज़ वीक पाकिस्तान की जानिब से PMLN के लिए नवाज शरीफ का जानशीन करार दिया गया। साल 2013 में मरीम नवाज को बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां सौंपने का सिलसिला शुरू किया गया। इन्हें इसी साल प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की चेयरपर्सन बनाया गया। ताहम इनकी तकर्री को हुकूमती सतह पर कड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया और इस अमल को खुसूसन PTI की जानिब से अकरबा परवरी करार दिया गया। PTI की जानिब से इस गैर मुनसिफाना तकर्री के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में एक केस भी फाइल किया गया, जिस पर साल 2014 में जस्टिस मंसूर अली शाह ने इंतजामिया को हुक्म जारी किया कि वो जल्द अज जल्द मरीम नवाज से इस्तीफा तलब करें। इस केस की समाअत के दौरान डिप्टी अटार्नी जनरल आमिर रहमान ने मरीम नवाज की तलीमी असनाद भी पेश की, मगर बाद में वो ये साबित करने में नाकाम रहे कि आया कि इनकी PhD की डिग्री असल है या एजाजी। इन्होंने ये भी दावा किया कि जो तफसीलात कोर्ट के सामने पेश की गई हैं वो इंटरनेट से हासिल की गई हैं। जस्टिस शाह ने इस बात पर भी सख्त हैरानगी और तशवीश का इजहार किया कि मरीम नवाज ने पहले PhD इन पॉलिटिकल साइंस और बाद में MA इंग्लिश की डिग्री हासिल की। मजबूरन 2014 में मरीम नवाज ने अपनी चेयरमैनशिप से इस्तीफा दे दिया, मगर फिर भी मुख्तलिफ मौक़ों पर ये पार्टी के अहम इवेंट्स में नजर आती रहीं। मार्च 2017 में इन्हें BBC की जानिब से दुनिया की 162 तरीन खवातीन में शामिल किया गया, जबकि दिसंबर 2017 में इन्हें न्यूयॉर्क टाइम्स की जानिब से 11 ताकतवर तरीन खवातीन में शामिल किया गया। दोस्तों, साल 2016 में मरीम नवाज का नाम पैनामा पेपर्स में भी शाया हो चुका है, जिसमें ये इल्ज़ाम लगाया गया कि मरीम नवाज बरतानिया में चंद प्रॉपर्टीज़ की अपने भाइयों के साथ मुश्तरका मालिकन है। मुस्लिम लीग नून और इनकी जानिब से इन दावों को सख्ती से मुस्तरद कर दिया गया। PTI की जानिब से इन पर सुप्रीम कोर्ट में एक केस भी फाइल करवाया गया। ताहम 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इन पर लगे इल्ज़ामात से इन्हें क्लियर करार दिया। दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे थे आसिफ अली TV। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल आसिफ अली TV सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर हाजिर होते रहेंगे। हमें आपके कमेंट्स का शिद्दत से इंतज़ार भी रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग आसिफ अली TV।